Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from B से वाला खन्ना एक्सप्लेन करेगा अबाउट स्ट्रक्चर एंड टाइप डीएफ इन आर सी लैंग्वेज। अब जैसा हमने पिछली वीडियोस में एरे में किया था कि कैसे हम काफ़ी सारे सेम तरह के डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन वन, कि हम अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स एक में स्टोर कर लें rather than कि सिर्फ एक ही तरह के डाटा टाइप्स। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे हमारा एरे में था इंट एरे, यहाँ पे हम कर देते हैं 2, 3, 4 ऐसे। अब जैसा हमने इसमें देखा कि एक ही तरह का हमारे सारे के सारे इंटीजर्स हैं। स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से काम करता है कि हम एक ही स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंट तरह के डाटा टाइप्स स्टोर कर सकें। लेट मी एक्सप्लेन। अब बिफोर गेटिंग टू स्ट्रक्चर मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कीवर्ड टाइप DEF, टाइप डिफाइन कीवर्ड इन आर सी लैंग्वेज। इस कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे नॉट ओनली इन स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन फर्दर केसेस। अब जैसे इसमें मैंने लिख दिया इंट इंटीजर। ये काइंड ऑफ हमारा इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर हमें कोई ना लिखना हो, लेट जैसे कि हमें इंट ना लिखना हो, वो बेसिक सा है, तो हम उसके बदले लिख सकते हैं इंटीजर, कि मतलब ये ना यूज़ करके ये यूज़ कर लो। काइंड ऑफ ये कह सकते हो कि उसको एक अलग नाम दे दिया, कि किसी का नाम राकेश है, हमने उसे रामू कह के बुला दिया। इस तरह से हम टाइप डीएफ यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी वुड यूज़ इट विद स्ट्रक्चर्स टू हेल्प यू एक्सप्लेन और बेटर। बिफोर गेटिंग टू दैट मैं थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे हमारा वर्क करता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इन आर सी लैंग्वेज। एग्जाम्पल। अब जब भी हमने इसको थोड़ा मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ ताकि थोड़ा चले। हाँ, स्ट्रक्चर। लेट से हमने कोई एक स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट का। अब जब भी हमें स्ट्रक्चर बनाना है, रिमेंबर हमें एंड में सेमीकोलन ज़रूर लगाना है, ताकि ये हमारा स्ट्रक्चर का एक रूल है कि एंड में हमारा सेमीकोलन लगेगा ही लगेगा। अगर नहीं लगेगा वो हमारा एरर शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे रेड लाइन आ गई, इसका मतलब एरर है। हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ही लगाना है वाइल क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। सो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्टूडेंट। अब हमें चाहिए उसमें उसका रोल नंबर का, लेट जस्ट से कैरेक्टर जेंडर, एंड उसका हमें चाहिए नेम, चाहिए नेम 20। सो अब हम इसको कैसा कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग भी कर देता हूँ, क्योंकि हमारा नेम आ चुका है तो उसमें आपको स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आई वुड एक्सप्लेन हाउ। अब यहाँ पे हमने एक डाल दिया इंटीजर रोल नंबर, एक हमने डाल दिया कैरेक्टर जेंडर, और एक हमने डाल दिया कैरेक्टर नेम 20। अब हम यहाँ पे टाइप डीएफ का यूज़ कैसे कर सकते हैं। या तो हम इसको सबसे पहले टाइप डीएफ का यूज़ करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन है क्या है हमारा। एक बन चुका है हमारा रोल नंबर, एक बन चुका है हमारा जेंडर, और एक बन चुका है नेम। और ये चार तीनों चीज़ें एक ही हमारे उसमें होंगी, वो है स्टूडेंट में। अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं ना सी लैंग्वेज। हमने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रक्चर स्टूडेंट S1 S2 S3। अब हमारे यहाँ पे हमने इन टोटल तीन तरह के हमने बना दिए स्टूडेंट्स का, एक S1 का, एक S2 का, और एक S3 का। सो नाउ हमने यहाँ पे कर दिया S1 का रोल नंबर इक्वल टू 10, S1 का जेंडर इक्वल टू M, और स्ट्रिंग के लिए हम लोग ये ऐसे नहीं लिखेंगे। कई लोग ये गलती करेंगे कि नेम को हम ऐसे लिख दें हर्षित। ये हमारा वर्क नहीं करेगा इन सी लैंग्वेज। ये राइट सिंटैक्स नहीं है स्ट्रिंग को लिखने का। इसके बदले हम यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमने वो स्ट्रिंग डॉट एच यूज़ किया था हेडर फाइल, तो हम उसमें यूज़ करेंगे फंक्शंस str कॉपी, की मतलब स्ट्रिंग को वो कॉपी करेगा। किसके अंदर हमने कॉपी करवाने हैं, डेस्टिनेशन S1 डॉट, सॉरी जेंडर नहीं, नेम। और हमें कौन सी स्ट्रिंग कॉपी करानी है, हर्षित। मैं इसका सिंटैक्स बता दूं, strcpy का हमारा सिंटैक्स ये होता है कि आपको डेस्टिनेशन कहाँ पे करानी है और क्या डाटा क्या कराना है। ये हमारा होता है str कॉपी का। सो
अब लेट जस्ट से हम इसको तो 3 यहाँ पे डाल दिया, 2 2 2, और यहाँ पे डाल दिया हमने 3 3 एंड 3। सो अब यहाँ पे रोल नंबर हम दे देते हैं 10 के बदले 11, जेंडर फीमेल, एंड यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कोई भी और, लेट्स से सिमी। एंड फिर उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे रोल नंबर 12, जेंडर मेल ही दे देते हैं, और तीसरा नाम दे देते हैं हम प्रथम। सो अब जैसा कि हमने इसमें देखा कि हमारा हमने 3 तरह के वो बना लिए हमने कैरेक्टर्स के। एक हमने बना वो स्टूडेंट का हमने स्ट्रक्चर्स बना लिए, एक में हमारा फर्स्ट का, फिर सेकंड का, और फिर ऐसे ही थर्ड का, कि मतलब एक स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर हमारे 3 तरह के डाटा टाइप स्टोर हो रहे हैं, हर एक के लिए अलग से। और अगर हमें कोई भी प्रिंट कराना हुआ, लेट जस्ट से प्रिंट %d/n%c/n student कॉमा। अब यहाँ पे हम करा सकते हैं सबसे पहले तो हमारा रोल नंबर, क्योंकि %d है, उसके बाद हमारा आ गया जेंडर, और उसके बाद आ गया हमारा नेम। जब भी ये ध्यान रखना, जब भी हमें स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी डाटा टाइप डालना हो, हमें डॉट यूज करना पड़ेगा कि S1 के अंदर हमें कौन से डाटा टाइप के अंदर हमें वो वैल्यू स्टोर करनी है। अब ये लाइन को हम कॉपी करके 2 3, और यहाँ पे कर देते हैं 2 2 2 3 3 एंड 3। सेव कर दिया। यहाँ पे इसे हमने कराया कंपाइल first.txt, और हमने ये करा दिया रन। सो अब ये देखिए हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग स्टूडेंट्स के वो हो चुके हैं। स्टूडेंट 10, रोल नंबर 10 है, जेंडर मेल है, नाम हर्षित है। नेक्स्ट स्टूडेंट 11, फीमेल है, नाम सिमी है, और रोल नंबर 12 मेल है और नाम प्रथम है। इसी तरह से हम इसको इनपुट भी ले सकते हैं एज अ यूज़र से, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें आपको टाइप DEF का भी यूज़ बताऊँगा। सो अब लेट जस्ट से printf scanf, और यहाँ पे हमने डाल दिया एंटर जेंडर, या फिर ऐसा कर देते हैं हम एक ही में ले लेते हैं, रोल नंबर कॉमा नेम, नहीं पहले जेंडर कॉमा नेम। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं गेट कैर। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग यहाँ पे या फिर एक काम कर देते हैं, हम एक एक करके ही लेते हैं, उससे थोड़ा इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। x%d कॉमा m%s1 डॉट रोल नंबर, अब printf एंटर जेंडर गेट कैर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा एरर ना आए वाइल गेटिंग द कैरेक्टर। नहीं तो हमारा यूजुअली एरर आ जाता है हमारा सी लैंग्वेज के अंदर, और वो रजिस्टर नहीं करता, क्योंकि जब भी हम प्रिंट एफ कर देते हैं वो उसको एज अ न्यू लाइन रजिस्टर कर देता है फॉर द कैरेक्टर rather than नॉट टेकिंग कैरेक्टर itself। और यहाँ पे हम डाल देते हैं S1 डॉट जेंडर, एंड इसके नीचे डाल देते हैं प्रिंट एफ एंटर नेम कैनर %s, और यहाँ पे डाल लेते हैं S1 डॉट नेम। रिमेंबर जब भी हमें स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं हमें डायरेक्ट %s ही लिख देते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि हमें m% लगाना, वो बाकी सारे डाटा टाइप्स के लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग के लिए यूज़ नहीं होता। और इसको हम कर देते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे एक, हाँ यहाँ से, हाँ 2 3। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा स्टूडेंट
2 के लिए, और ये वाला हो जाएगा हमारा स्टूडेंट 3 के लिए। और एक सेकंड, अगर मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मैं फिर एक पीछे से भी लाइन है वो भी मैं लाना चाहता हूँ इस वजह से, क्योंकि क्या है वो वाली लाइन से हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा आपका प्रिंटिंग का भी करवाने का। हाँ, ये वाली लाइन में कह रहा था। हाँ, अब जो हमने सारा का सारा कॉपी किया था उसको यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट। हाँ, अब इसमें 2 में S2 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 S3 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 और हाँ, GCC फर्स्ट डॉट पहले का 10, जेंडर हमारा मेल, नाम हर्षित, फिर दूसरे का 11, जेंडर फीमेल, नाम सिम्मी, फिर तीसरे का 12, जेंडर मेल, नाम प्रथम। अब ये देखें, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हम यूज़र इनपुट के थ्रू भी ये स्टूडेंट काम कर सकते हैं और उससे हमारा सारा का सारा डाटा हमारा इसमें हो चुका है सेव। नाउ लेट्स से कि अगर हमें करवाना हुआ इसमें टाइप डीएफ का, उसका क्या रोल होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइप डीएफ और स्टूडेंट के बदले हम लिख देंगे स्ट्रक्चर, और यहाँ पे लिख देंगे हम स्टूडेंट। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये हो गया कि अब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं तो अगर आपको पहले डिफाइन करना हुआ तो आपको लिखना पड़ता था स्ट्रक्चर स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ता था वो स्ट्रक्चर फिर स्टूडेंट, फिर आपको वेरिएबल्स वो डिफाइन करने पड़ते थे। लेकिन इसमें आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट के डायरेक्ट टाइप डीएफ लिख दिया, स्ट्रक्चर लिख दिया। अब आपने वो डिफाइन कर दिया टाइप डीएफ की होता क्या है हमारा, और हमने इस तरह से यहाँ पे कर दिया। अब एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि रादर देन अगर हमें ये करवाना हुआ यहाँ पे स्ट्रक्चर, हाँ, इस लाइन को हटा के हम डायरेक्ट यहाँ पे भी S1 S2 S3, अब ये तीनों भी हमारे वैसे के वैसे ही वर्क करेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पे इन पे ऐसे कर दिया, हाँ, तो भी हमारे सारे के सारे ऐसे वर्क करेंगे, यहाँ पे एरर नहीं दिखाएगा। उसका रीज़न ये है, आप यहाँ पे भी आपके वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो यहीं के यहीं। लेकिन अगर लेट्स से कि आपने इसको यहाँ पे कर दिया ज़्यादा देन इसके, आप इसको ले आए मेन फंक्शन के अंदर, ये वर्क तो करेगा। लेकिन रिमेंबर, अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर किसी फंक्शन के अंदर बनाते हो तो वो आपका सिर्फ एक उसी फंक्शन के अंदर लिमिटेड रह जाता है, वो आपका ज़्यादा लंबा तक नहीं चलता, वो उसी एक फंक्शन के अंदर आपका लिमिटेड रह जाता है कि सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर काम करेगा और किसी फंक्शन के अंदर काम नहीं करेगा। अब एक चीज़ और जो मैं स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे हमने पिछली बार एरेज में देखा था कि आप काफ़ी सारे तरह के वो कर सकते थे कि 1 2 3, हम स्ट्रक्चर्स के भी एरे बना सकते हैं कि हर एक इंडेक्स के ऊपर अलग एक उसका अपना एरे हो। लेट मी एक्सप्लेन। अब यहाँ पे हमने एक बना दिया, वही बनाता हूँ मैं स्ट्रक्चर स्टूडेंट का, और यहाँ पे एक देता हूँ टाइप DEF सेमिकोन। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आपने ऐसे भी लिख दिया ना टाइप डी स्ट्रक्चर स्टूडेंट, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, या तो आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर स्टूडेंट और वो, या फिर आप सिर्फ ये इसके बदौलत भी आप उसको वेरिएबल या उसको आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अब लिख दिया हमने कैरेक्टर नेम 50 एंड इंटीजर रोल नंबर। अब यहाँ पे हमारे अपना यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा S और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने डाल दिया 5। अब इससे हमारा हुआ क्या है, इससे अब हमारा 5 अलग अलग तरह के वेरिएबल्स बन चुके हैं स्टूडेंट के।
अब उससे हमारा फायदा होगा क्या? उससे हमारा फायदा ये होगा कि हम एक ही बार में वो सारे के सारे वो पांचों के पांचों स्टूडेंट्स का हम काम करवा सकते हैं, rather देन जैसा मैंने पीछे लिखा था कि इतना लंबा कोड, हर एक का इनपुट लो, हर एक का वो लो। पर्सनली नहीं, आप एक एरे बना के भी ले सकते हो। सो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं एक लूप डिफाइन कर देता हूँ, मतलब लूप यूज कर देता हूँ फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0। अब 5 है तो आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमने कर दिया printf scanf, बस एंटर स्टूडेंट परसेंटेज डीज नेम। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा परसेंटेज एस कॉमा, हमारा आ जाएगा एस ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स आई डॉट नेम। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक और बार इस, एक सेकंड, हाँ, printf scanf यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि हमें रोल नंबर भी लेना है उसका। तो यहाँ पे लिख देंगे दोबारा से स्टूडेंट्स आई डॉट डॉट रोल नंबर, और यहाँ पे लिख देंगे एंटर स्टूडेंट परसेंटेज डीज रोल नंबर। हाँ, एक चीज़ मैं लगाना भूल गया था, यहाँ पे कॉमा डाल के आई, नहीं तो वो परसेंटेज डी की हमने किस बात का लिखा है ना। तो उसके लिए हमने आई की हमें इन का चाहिए, और फिर उसके बाद हम इसको दोबारा एक बार और करा देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम ये स्कैन एफ हटा देते हैं दोनों। अब यहाँ पे कर देते हैं एंटर, हटा दिया, ये हटा दिया, और यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज एस आई कॉमा, हमारा आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा आई के बदले स्ट्रिंग स्टूडेंट आई, सॉरी, आई डॉट नेम, और यहाँ पे आ गया परसेंटेज एस। और हाँ, ये रिमेंबर स्लैश एन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक ही लाइन में सारा आता जाएगा। परसेंटेज डी कॉमा स्टूडेंट्स आई डॉट रोल नंबर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ रह गई, यहाँ पे एम परसेंट, क्योंकि इंटीजर वैल्यू कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रिंग कर रहे होते तो हमें एम परसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो अब जैसे हमने पिछले उसमें देखा था, हमने तीन अलग अलग तरह के वो बनाए थे कि पहले S1 के तीनों चीज़ें लो, फिर S2 की तीनों चीज़ें लो, फिर S3 की तीनों चीज़ें लो, फिर उन सबको प्रिंट कराओ जैसा हमने इसमें देखा था। अब या फिर लेट जस्ट से एक जेंडर का भी करा देते हैं, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी तीन चीज़ें थी। एंड इसके बदले हम एक और चीज़ ले लेते हैं, S1 डॉट आई जेंडर, जेंडर, और यहाँ पे हम कर देते हैं गेट कैर परसेंटेज सी। हाँ, और यहाँ पे एक लाइन और डाल लेते हैं हम, और इसको कर देते हैं जेंडर परसेंटेज सी स्टूडेंट का जेंडर। सो अब यहाँ पे हमने कर दी पांच जनों के नाम, या फिर लेट जैसे हम तीन के ही करते हैं जैसा हमने पिछली बार भी किया था। यहाँ पे हमने कर दिया 3, और यहाँ पे हमने कर दिया 3। सो GCC डॉट स्लैश फर्स्ट। हाँ, अब स्टूडेंट ज़ीरो का रिमेंबर, एक सेकंड मैं थोड़ा इसको और अच्छे से कर देता हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है ना, ये हमारा उससे शुरू करता है कि जब भी हमें करवाना होगा वो हमारा ज़ीरो से शुरू करता है हर बार, नॉट विद द वन। वन जब भी हमारा शुरू करना होता है वो ज़ीरो से शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं i+1, ताकि क्या है हमारा उससे एक एक उससे करे, rather देन उसके बदले
कि 0 से शुरू करने के बदले हमारा है 1 से शुरू करें, नॉट विद दी 0। जीसीसी डॉट स्लैश फर्स्ट। हाँ, अब यहाँ पे नाम आ गया हर्षित, रोल नंबर आ गया 12, जेंडर आ गया मेल। स्टूडेंट 2 का नाम लेट से हम देते हैं प्रथम। यहाँ पे हमारा रोल नंबर आ गया 27, जेंडर आ गया मेल। तीसरे का हम देते हैं निशांत, रोल नंबर आ गया 22, जेंडर आ गया मेल। सो अब ये देखें, यहाँ पे हमारा सारा का सारा हो चुका है। स्टूडेंट 1 का ये सारी हमारी डिटेल्स रही, यहाँ से लेके यहाँ तक। स्टूडेंट 2 का मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक काम करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। प्रिंट है स्लैश एन और यहाँ पे डाल देता हूँ प्रिंट है स्टूडेंट परसेंटेज डी स्लैश, और यहाँ पे परसेंटेज डी के डाल देता हूँ i+1। अब इसको करता हूँ कंपाइल और इसको करता हूँ रन। हाँ, तो अब हमने स्टूडेंट 1 का डालना है। यहाँ पे हर्षित 12 मेल, प्रथम 27 मेल, तीसरा हम कोई और डाल देते हैं सिमी 22 फीमेल। अब ये देखिए हमारे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, अरे ये मैंने दिक्कत कर दी, परसेंटेज छोटा डी लगाना था, यहाँ पे मैंने बाई चांस बड़ा डी लगा दिया, तो उससे हमारा ये आ जाए स्टूडेंट डी। बट स्टिल मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर दूँ और दोबारा ये इसको कंपाइल करके आपको दिखाऊँ ताकि आपके लिए थोड़ा और इजीली रहेगा। हर्षित 12 मेल, सिमी 22 फीमेल, प्रथम 12 मेल। अब यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट 1 का हमारा हो गया नेम हर्षित, रोल नंबर 12, जेंडर मेल। स्टूडेंट 2 का हो गया नेम सिमी, रोल नंबर 22, जेंडर फीमेल। स्टूडेंट 3 का हो गया नेम प्रथम, रोल नंबर 12, जेंडर मेल। अब जैसा कि मैंने पिछली बार दिखाया था कि हमें कैसा एक एक हमने क्रिएट किया था, विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग स्ट्रक्चर को एक एरे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा डाटा स्टोर करना ईजी हो जाएगा। स्ट्रक्चर काइंड ऑफ हमारे काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, नॉट विद ओनली दिस, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर्स इन क्रिएटिंग डिफरेंट थिंग्स। नॉट जस्ट सिर्फ लिंक लिस्ट ही नहीं करता, पर डायनामिक स्टैक, डायनामिक क्यू, उस तरह से हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है स्ट्रक्चर्स में। अब अगले वीडियो में मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊंगा। स्ट्रक्चर का पार्ट 2 आएगा जिसमें मैलॉक आएगा, एरो पॉइंटर्स आएगा, और मैं उसको और थोड़े अच्छे डिटेल में लेके जाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।